नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से वहां भी रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में बनगांव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वे बंगाल में जनसमूह और उत्साह देखकर स्पष्ट संदेश समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भय, भ्रष्टाचार और अपराध की स्थिति है और लोग इस सरकार को बदलने को अब तैयार हैं। धामी ने यह दावा किया है कि आज डबल इंजन विकास और सुशासन का प्रतीक बन चुका है और इस बार बंगाल की जनता भी इसी सरकार को चुनते हुए डबल इंजन की सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने आलोचनात्मक बयान में बदलाव की उम्मीद जताई और कहा कि लोगों ने परिवर्तन के लिए अब पूरा मन बना लिया है। देखिए, मैं बंगाल में कई लोगों से मिलते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार का हुजूम सड़कों पर है, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। यहाँ भय, भ्रष्टाचार, अपराध की जो सरकार है, उस सरकार को बदलने के लिए लोग जो है पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और इस बार पूरी तरह से टीएमसी का यहाँ सफाया होगा। डबल इंजन की सरकार जैसे पूरे देश में बन रही है, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं हर राज्य में डबल इंजन को प्राथमिकता लोग दे रहे हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद अब धामी सरकार ने विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों में दायित्व बांटने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में 14 नेताओं को नियुक्ति उनकी की गई है। इन नियुक्तियों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद सुयाल को राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नियुक्ति के बाद विनोद सुयाल ने केंद्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूरे भाजपा संगठन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को सरकार में काम करने का अवसर मिला है, जिसके लिए वे पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि युवा कल्याण विभाग को और प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं और यदि युवा प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाए तो आने वाला दशक उत्तराखंड का हो सकता है। मैं निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन और अपने सभी बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस सरकार में काम करने का अवसर दिया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा, जो युवा कल्याण विभाग है वो एक दूर तक, पहाड़ के छोर तक उसका स्ट्रक्चर है, उसका पूरा स्तर है, उसको कैसे और प्रभावी बनाया जा सके और कैसे वो पूरे उत्तराखंड के अंदर किस तरह से उसमें अच्छे तरीके से काम हो सके। और वहीं कोटद्वार के वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर में नवनिर्मित इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधिवत रूप से किया। इस दौरान क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला है। अपने संबोधन में उन्होंने ये बताया कि कुछ माह पूर्व सड़क की स्थिति बेहद खराब थी, खासकर बारिश के समय कीचड़ और जलभराव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद इस कार्य को प्राथमिकता पर स्वीकृत कर पूरा कराया गया। उन्होंने ये कहा कि मोटा ढांग मुख्य मार्ग से मनोज पांथरी के घर तक करीब 700 मीटर लंबी इस इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण से अब आवागमन सुगम हो गया है। साथ ही क्षेत्र की स्वच्छता और सौंदर्य में भी सुधार आया है, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलती है। इसके शिवराजपुर में पहुंची हूँ और पहले भी शायद 1.5-2 महीने पहले मैं यहाँ 2-2.5-3 महीने हो गए होंगे शायद मैं यहाँ आई थी और यहाँ के जो उतने भाई बहन हैं उन्होंने कहा था कि हमारी सड़क के बहुत बुरे हाल हैं और सालों से कभी ये सड़क नहीं बनी है। तो आज ये सड़क बन चुकी है और जनता को समर्पित हो चुकी है। बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और इसी तरह से मुझे लगता है हमारे जो पार्षद भी हैं वो भी चीज़ों को उठाते रहेंगे, हमारे तक पहुँचाते रहेंगे और कार्य आगे अच्छा होता रहेगा। हमारा कार्यकर्ता भी है यहाँ पे, राजा है, हमारे पार्षद दीपक हैं, इनके माध्यम से अच्छे कार्य वार्ड नंबर 32 में हो रहे हैं और आगे भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे। खूब अच्छे काम होते हैं और विकास होता है। धन्यवाद।
टिहरी के जिला चिकित्सालय में उस समय अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई जब कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मंत्री विशेष रूप से शौचालयों की बदहाल स्थिति देखकर नाराज हुए हैं। गंदगी और लापरवाही पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई और तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अस्पतालों में साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त कर मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 76 शिकायतें दर्ज कराई गई, जिनमें से 34 समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। शेष समस्याओं को निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। अब मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का त्वरित और समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। शिकायतें राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत और अतिक्रमण से संबंधित थी। जन सुनवाई में 76 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 34 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया है। बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को अग्रतर कार्रवाई के लिए रिफर किया गया है। और वहीं रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय में हुई भारी बारिश के चलते सिरोबगढ़ के पास मार्ग बाधित हो गया है। बारिश के कारण मलबा और पत्थर सड़क पर आने से यातायात प्रभावित हो गया है। सूचना मिलते ही संबंधित कायदाई संस्था ने मार्ग को खोलने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। मौके पर एसएचओ सुरेश चंद्र बलूनी अपनी टीम के साथ मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने यह बताया है कि मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के प्रयास भी जारी है और रास्ता साफ होते ही यातायात को सुचारू कर दिया जाएगा। यात्रियों से फिलहाल सावधानी बरतने की अपील की गई है। उत्तराखंड को भूस्खलन सुधार कार्यों के लिए बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य में सड़क सुरक्षा और कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए कुल 461 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत नेशनल हाईवे 134 पर 17 संवेदनशील स्थलों के उपचार के लिए 233 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि पिथौरागढ़ स्थित नेशनल हाईवे 9 पर 228 करोड़ रुपए से सुधार कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों से चारधाम यात्रा मार्ग को और अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी, जिससे स्थानीय लोगों, यात्रियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। देहरादून में रेलवे स्टेशन के पास खड़ी स्कॉर्पियो कार में आग लग गई है। ये जानकारी मिलने पर फायर यूनिट तुरंत मौके पर पहुंची और आग को पूरी तरह से बुझा दिया। किसी के हताहत होने की इस दौरान सूचना नहीं मिली है। ये जानकारी देहरादून से निकलकर सामने आ रही है। अब आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पर कार में आग लग गई। फायर यूनिट मौके पर पहुंची और किसी भी तरीके से आग को बुझाने की पूरी मशक्कत करनी पड़ी। बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र के कोठो गांव की महिलाओं ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रशासन को सख्त कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अवैध शराब बिक्री और खुलेआम जुए के खेल के कारण गांव में बढ़ती समस्याओं पर चिंता जताई है। महिलाओं ने यह कहा है कि इन गतिविधियों से बच्चों और पूरे सामाजिक ताने बाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आंदोलन में बिमला गोस्वामी, शोभा गोस्वामी, दीपा देवी, गंगा देवी और हेमा देवी सहित दर्जनों महिलाएं शामिल हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के ब्लॉक अध्यक्ष गिरीश कोरंगा ने भी महिलाओं के आंदोलन का समर्थन किया है और आश्वासन दिया कि पार्टी हर स्तर पर इनके साथ खड़ी रहेगी। महिलाओं का यह कहना है कि वे अपने गांव को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगी। वर्तमान समय में बड़ा एक दुखद विषय है कि जो हमारी जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, जो वो लगभग पूरी की पूरी नशे की ओर बढ़ रही है। चाहे शराब को लेके है, चाहे चरस को लेके है, और एक नया जो नशा अभी हमारे समाज के बीच में घोला जा रहा है वो स्मैक को, वो इतना खतरनाक नशा है कि वो उसकी अगर लत एक बार किसी को लग गई तो वो बच्चा और वो परिवार लगभग जो है बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है कि
बहुत सी ग्राम सभाओं की महिलाओं ने एक ये बीड़ा उठाया है कि अपनी अपनी ग्राम सभाओं को नशा मुक्त करने का। और वहीं लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुत्ते, बंदर या अन्य जानवरों के काटने के बाद टीका लगवाने आए लोग खाली हाथ लौटते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने यह बताया है कि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने से काटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अब प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर एंटी रेबीज इंजेक्शन की सलाह देते हैं, लेकिन सीएचसी में स्टॉक ना होने के कारण लोग जिला अस्पताल या निजी क्लिनिक भेजे जा रहे हैं, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग इस बारे में बहुत ही तत्पर हैं। मैंने कभी नहीं चाहा कि इस तरह से ये खत्म हो जाए, लेकिन चूंकि हम लोग इंडेंट करते हैं और इंडेंट में जिले स्तर से या राज्य स्तर से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो भी थोड़ा बहुत 10-12 उपलब्ध हुए थे वो 1-2 दिन में ही, 2-4 दिन में ही खत्म हो जाता है। हमने लोकल परचेज हर बार किया है, लेकिन इस बार लोकल परचेज के लिए हम तैयार तो हैं, लेकिन वो कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 5 डोज या 10 डोज वाला वैक्सीन कहीं नहीं मिल रहा है। हम लोग लगे हैं, हो सकता है 1 आध दिन 2 दिनों में मिल जाए, जहां से मिल जाए हम उपलब्ध करा देंगे। हरिद्वार के थाना बुग्गावाला क्षेत्र के बंदरजूब में एक महिला के साथ प्रताड़ना और 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता शाहीन ने शिकायत दी कि शादी के 2.5 साल बाद से ही उसे पति मोहम्मद दानिश और ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। हाल ही में पति ने कथित रूप से 3 बार तलाक कहकर उसे घर से अलग कर दिया। शिकायत मिलने के बाद बुग्गावाला थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने यह बताया है कि पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और यूसीसी के तहत भी धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसमें बुग्गावाला थाना क्षेत्र में बंदरजूड एक विलेज है, तो वहां से कल एक शिकायत आई थी। एक महिला द्वारा ये बताया गया था कि उसके पहले दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे उसको ससुराल वाले उसको, और बाद में उसके पति ने मौखिक रूप से उसको तलाक दे दिया और उसके बाद घर से निकाल दिया। तो इस संबंध में मुकदमा लिखा गया है, जिसमें कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 3 और 4 है, और उसके अलावा जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019, इसका सेक्शन 3 और 4 है, BNS 115(2) है और BNS 85 है। तो ये केस रजिस्टर हो गया है हमारा और अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जैसे ही फिर आगे प्रोग्रेस होगी तो आपसे शेयर करेंगे। अजी देखो, हमने करीब 2.5 वर्ष पहले अपनी बहन की शादी करी थी गोमई, दानिश नाम है उनका, जिनके साथ शादी हुई थी, यही गोमई शादी हुई थी। अच्छा जी, काफी दिन से काफी कहा सुनी हुई थी, काफी दफा यहाँ से कुछ गांव के लोग भी गए, समझा बुझा के आ गए, इसी तरह होता रहा जी। अच्छा जी, लड़कों वालों की तरफ से उनकी बहन और उनकी माँ वो काफी परेशान करती थी हमारी बहन को। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जी जो हमारी बहन ने चुपचाप छुपाई भी, किसी तरह गुजारा करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने काफी तशद्दुद करा उनकी हमारी बहन के ऊपर ना जी। तो जी अब आगे ये आ गया कि लड़के ने हमारी बहन को तलाक दी है। जब से मेरी शादी हो रखी है, मेरे साथ गंदा व्यवहार हो रहा था और अब तक मैं सहती रही। मैंने अपने घर भी नहीं बताया, हद से पार हो गई है बात। अब मैंने अपने घर और मेरे साथ मेरी सासू लड़के को छोटी छोटी बातें बताकर मारपीट करवाती थी। और वहीं रायपुर में पुलिस ने रेस्टोरेंट पर छापा मारकर अवैध शराब परोसने वाले 2 संचालकों को गिरफ्तार किया है। मौके पर 18 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने बिना लाइसेंस शराब परोसने के आरोप में शराब और बियर की कई बोतलें बरामद की हैं। संबंधित रेस्टोरेंट के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई है और इसी अभियान में अवैध शराब पर रोक लगाने के प्रयास जारी है। देहरादून पुलिस ने वीकेंड के मद्देनजर होटल, पब और बार में निर्धारित समय अवधि के बाद नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक आज फिर जारी रखा। अब आपको ये बता दें, उच्च अधिकारियों ने घंटाघर पर सभी थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारियों को ब्रीफ करते हुए अलग अलग टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस का ये लक्ष्य नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाना है।
नैनीताल कालाढूंगी मार्ग के प्रिया बैंड के पास टेम्पो ट्रेवल्स वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से कई पर्यटक जख्मी हुए हैं। हादसे में 1.5 दर्जन पर्यटक घायल हुए हैं, जिनमें कुछ को गंभीर अवस्था में कालाढूंगी और हल्द्वानी रेफर किया गया है। सूत्रों के अनुसार वाहन के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है। मोदीनगर गाजियाबाद के पर्यटक नैनीताल से लौट रहे थे। पुलिस और 108 एम्बुलेंस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया। बाकी यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। और वहीं टिहरी गढ़वाल के महादेव चट्टी के पास खौफनाक हादसा हुआ है, जिसमें 49 वर्षीय ट्रक चालक मनोज उर्फ शीशपाल की मौत हो गई है। ट्रक गहरी खाई में गिर गया, जिससे चालक की दर्दनाक मौत हुई है। सूचना मिलने पर पोस्ट 82 एसडीआरएफ टीम उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने रोप रेस्क्यू तकनीक का उपयोग कर शव को सड़क तक सुरक्षित निकालकर जिला पुलिस को सौंप दिया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है टिहरी से, जहां बता दें खाई में गिरने से ट्रक चालक की मौत हुई है। 49 वर्षीय ट्रक चालक मनोज उर्फ शीशपाल की मौत हो गई है। ट्रक गहरी खाई में गिर गया, जिस वजह से आपको ये जानकारी दे दें कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही ट्रक गहरी खाई में गिर चुका था। हालांकि आपको ये बता दें कि एसडीआरएफ टीम उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची और शव को रेस्क्यू कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है टिहरी से, जहां महादेव चट्टी के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। खाई में गिरने से ट्रक चालक की मौत हो गई है। और इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।